अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं इफ्तिखार हाशमी। आप देख रहे हो मेरे चैनल माय ऑनलाइन स्टूडेंट्स। आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं केमिस्ट्री क्लास 9, उसका चैप्टर 1 में एक्सप्लेन करूंगा। इससे पहले फ़िज़िक्स का चैप्टर 1 मैंने करा दिया है और मैथ की भी 2 चैप्टर हो गए हैं और इंग्लिश की भी वीडियो अपलोड हो चुकी हैं, उर्दू की भी चैप्टर 1 और इस तरह हम भी उसकी मैंने एक्सप्लेन कर दी है। इंशाल्लाह ताला इस्लामियात पे भी वीडियो बनाऊंगा। तो केमिस्ट्री का आज मैं आपको चैप्टर 1 एक्सप्लेन करता हूं कि इसके अंदर क्या है और आपने इसको कैसे तैयारी करनी है। मैं आपको पहले बता दूं कि ये जो केमिस्ट्री है इस और तमाम सब्जेक्ट जो हैं इस दफ़ा भी एक्सपेक्टेड है कि आपका पेपर जो है वो MCQ ज़्यादा हों, इसलिए आपने चैप्टर्स को समझना है और चैप्टर्स से आपने तैयारी करनी है। तो इसलिए मैं आपको चैप्टर 1 एक्सप्लेन करूँगा। तो सबसे पहले तो ये देखें इसका चैप्टर 1 क्या है, फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री। ये जिस दफ़ा आपका चैप्टर है ये फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री है। तो फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री में सबसे पहले जो इस दफ़ा है वो है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ केमिस्ट्री। ये अभी इन्होंने बड़ा इसको समराइज़ कर दिया है, पहले ये पूरा पैराग्राफ की शेप में आता था। तो आपने इसके अंदर ये देखो जो ये जो साइंटिस्ट हैं इनकी कंट्रीब्यूशन को आपने पढ़ लेना है और इनको याद कर लेना है। अरस्तु हैं पहले, तो इनका ये पीरियड यही 384 से लेके 322 से लेके 384 BC बिफोर क्राइस्ट, ये इनका पीरियड है। और इनकी कंट्रीब्यूशन जो है ये प्रपोज्ड आइडिया ऑफ सब्सटेंसेस एज अ कम्बिनेशन ऑफ मैटर एंड फॉर्म डिस्क्राइब थ्योरी ऑफ 4 एलिमेंट। कौन कौन से? फायर, वाटर, अर्थ एंड एयर। और ये कौन सा इनका ओरिजिन कौन सा था? ये ग्रीक थे, यूनानी थे। इसी तरीके से आपने तमाम साइंसदानों की ये जो पीरियड है और इनकी जो मेन कंट्रीब्यूशन है ये बिल्कुल इन्होंने इस दफ़ा इसको समराइज़ किया हुआ है। पहले तो ये पूरे पैराग्राफ की शेप में थी, आपने यहाँ से इनकी ये कंट्रीब्यूशन याद कर लेनी है, इनके ये ईयर्स याद कर लेने हैं। ये तो बिल्कुल सिंपल है। अगर आपसे ये पूछा जाए फॉर एग्ज़ाम्पल कि जो कैवेंडिश थे इन्होंने क्या किया था, तो ये इन्होंने क्या किया था? डिस्कवर हाइड्रोजन। या इस तरीके से पूछा जा सकता है हु डिस्कवर्ड हाइड्रोजन, तो ये किसने किया था? कैवेंडिश ने किया था। और ये कौन थे? कैवेंडिश ब्रिटिश थे। इस तरीके से हु डिस्कवर्ड द ऑक्सीजन इन 1/5 ऑफ एयर, तो ये किसने किया था जी? ये लिवेजियर ने किया था। तो इस तरीके से आपने इनको साइंटिस्ट का जो कंट्रीब्यूशन है ये याद कर लेनी है। यहाँ से पहले तो ये की से हम याद करते थे क्योंकि की में इसे समराइज़ किया होता था। अभी बुक के अंदर ही बड़ा ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने समराइज़ कर दिया है। फिर है जी बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इस दफ़ा रिड्यूस सिलेबस में भी था और इस दफ़ा भी आ सकता है, डिफ़ाइन केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री है क्या चीज़? केमिस्ट्री की डेफिनेशन। तो ये केमिस्ट्री की डेफिनेशन जो है ये बड़ी ज़बरदस्त लिखी हुई है, आपने यहीं से याद कर लें। मैं ये जो हाईलाइट कर रहा हूँ यही केमिस्ट्री की डेफिनेशन है, ये देखें ये वाली। Chemistry is a branch of science which deal with the properties, composition and structure of matter. Chemistry also deal with the change involved in the matter. अब ये बात देखें, ये कंपोजिशन क्या है? कंपोजिशन का ये मतलब है कि कोई भी एलिमेंट है वो किन से मिल के बना है, ठीक है? कोई भी सब्सटेंस है वो किन से मिल के बना है। कोई भी सब्सटेंस है, कोई कंपाउंड है, कोई फार्मूला है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास एक कंपाउंड है H2O। अब H2O जो है ये किस किस से मिलके बना है? हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। ये हो गई इसकी कंपोजिशन। अब प्रॉपर्टीज़ क्या है, इसकी खसूसियात कैसी हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल पानी है, वाटर, तो वाटर की खसूसियात कैसी हैं? अब प्रॉपर्टीज़ 2 किस्म की होती हैं, फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़। फ़िज़िकल ये दिखने में कैसा है, इसका जायका कैसा है, ये इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ होगी। और केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं कि इसका रिएक्शन क्या होता है, ये इसके अंदर जो है कौन कौन चीज़ डिसॉल्व हो जाती है, ये रिएक्शन किस तरीके से करता है, ये इसकी फ़िज़िकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ हो जाएंगी। इसी तरह स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। स्ट्रक्चर का मतलब है इसकी बनावट। जैसे हाइड्रोजन है, पानी है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके, तो हाइड्रोजन के कितने एटम और ऑक्सीजन के कितने? H2O, तो हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम मिलके पानी बनाते हैं। तो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि ये इसके अंदर ये जो कंपोजिशन और स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज़ था इसका क्या मतलब है। केमिस्ट्री आल्सो डील विद द चेंज इन्वॉल्व इन मैटर। मैटर के अंदर क्या क्या तब्दीलियाँ होती हैं? मैटर जो है, मैटर आपको पता है देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर।
सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो इनके अंदर तब्दीलियाँ कैसी होती हैं, सॉलिड लिक्विड में कैसे चेंज होता है, लिक्विड सॉलिड में कैसे चेंज होता है, और आपस में इनके रिएक्शंस क्या होते हैं, केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ना, ये हम केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। तो ये केमिस्ट्री की डेफिनेशन, आप इसको याद कर सकते हैं। उसके बाद है इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए केमिस्ट्री कहाँ कहाँ इन्वॉल्व होती है, आपने इसको पढ़ लेना है और इसमें से कोई भी 4 जो है वो सेंटेंसेस आपने याद कर लेने। फॉर एग्जांपल यही है द रोल ऑफ केमिस्ट्री, आप यहाँ से याद कर लो तो ये ज़्यादा इजी रहेगा। ये इसको मैं यहाँ से इसको हाईलाइट कर देता हूँ, ये वाले। अब इसके अंदर से कोई भी 4 याद कर लो, ठीक है। केमिस्ट्री कहाँ कहाँ यूज़ होती है। अब पता नहीं ये वीडियो में प्रॉब्लम ना करे, इसलिए मैं इसको रेज़ कर देता हूँ, इसको भी रेज़ कर देता हूँ। मैंने जितना ये किया है इसको आपने इसके अंदर से इसकी 4 पॉइंट याद कर लेने। फॉर एग्जांपल आप यहीं कुकिंग, ईटिंग एंड डाइजेशन ऑफ फूड आर प्योरली केमिकल प्रोसेस। जैसे हम कोई कुक करते हैं, जब कुकिंग होती है तो उसके अंदर केमिकल रिएक्शंस होते हैं, तो वो भी केमिकल प्रोसेस है। ईटिंग है, डाइजेशन है, हमारे अंदर मेटाबॉलिज्म हो रहा होता है, ठीक है। हम खुराक खाते हैं, उसके अंदर से उसके इंग्रेडिएंट अलग होते हैं, उसी से खून बनता है, तो वो भी केमिकल प्रोसेस होता है। इसी तरह कंस्ट्रक्शन, क्लीनिंग एंड वॉशिंग, ये भी क्या है, केमिकल प्रोसेस है। और पेट्रोलियम प्रोडक्ट, सोप, डाइजेशन, ये जितने भी हैं डिटर्जेंट्स जो होते हैं, डिटर्जेंट्स कहते हैं इनको, आपके जो साबुन वगैरह होते हैं, और जो आपके क्लीनिंग मटेरियल है, ये वो सारा क्या है, डिटर्जेंट होते हैं। तो ये सारी केमिस्ट्री है। बेकरी प्रोडक्ट्स हैं, पेंट्स हैं, आपके कलर्स हैं, आपके जो जितने भी आपको रंगीनी नज़र आ रही है, ये सारी जो है केमिस्ट्री है। तो इसको आप इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री में ये सारी चीज़ें लिख सकते हैं। 4-5 पॉइंट आपने लिख लेने हैं। ये क्लोरीन का एक पॉइंट लिखा हुआ है, द क्लोरीन इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल विच यूज़ कमर्शियली टू प्रोड्यूस मोर देन 1000 कंपाउंड। तो क्लोरीन जो है इसके अंदर ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और इसके अंदर वो कह रहे हैं 1000 से ज़्यादा जो कंपाउंड है वो बनाने में क्लोरीन यूज़ होती है। इसी तरह पानी की प्योरीफिकेशन के लिए भी क्लोरीन यूज़ होती है। तो आप इसमें से कोई भी 4 पॉइंट अपनी मर्ज़ी के लिख सकते हैं। ये थी इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आ सकता है। तो अभी तक जो हमने पढ़े हैं इसमें आपने एक केमिस्ट्री की डेफिनेशन है, और उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री है, और ऊपर जो साइंटिस्ट हैं उसके बारे में। उसके बाद जो है इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है, वो है इसकी ब्रांचेस। ये देखें, ये हैं ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। अब केमिस्ट्री जो है ये मेन कितनी ब्रांचों में डिवाइड की गई है, आप ये देख सकते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री, सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद द रिलेशनशिप बिटवीन कंपोजिशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर विद द चेंज इन दैम। देखिए इसके अंदर जो है हम जो केमिस्ट्री की तब्दीलियाँ रूनुमा होती हैं, कंपोजिशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। जो मैटर है, मैटर आपको पता है एवरीथिंग विच हैज़ वेट एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज़ कॉल्ड मैटर। दुनिया में हमें जो कुछ नज़र आ रहा है वो मैटर है। और इसकी जो मेन स्टेट्स मैंने पहले आपको बताई हैं 3 होती हैं, ठीक है। अब प्लाज्मा भी इसमें इंक्लूड हो तो फिर 4 हो जाती हैं, ठीक है। तो उसके अंदर जो तब्दीली रूनुमा होती हैं वो फिजिकल केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक से नाम से ज़ाहिर है कार्बन इसमें इन्वॉल्व होती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद द हाइड्रोकार्बन एंड देयर ये डेरिवेटिव्स। Organic chemistry is the study of structure, properties, composition, reaction and proposition of carbon containing compound, जिसके अंदर ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन इन्वॉल्व होती है उनकी स्टडी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। और इनऑर्गेनिक नाम से ज़ाहिर है कि जिसमें कार्बन नहीं होती, ये इसका रेसिप्रोकल है। इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद द स्टडी ऑफ ऑल एलिमेंट एंड देयर कंपाउंड एक्सेप्ट हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन के अलावा जितने भी एलिमेंट हैं उनकी स्टडी जो है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाती है। उसके बाद अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है कि आपसे ये कहा जाए कि आप इस तरीके से सारी डिफ़ाइन करो। ऐसा भी पूछा जा सकता है कि वो कौन सी ब्रांच है केमिस्ट्री की, वो कौन सी ब्रांच है जिसमें हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी करते हैं, तो आपने ख़ुद बताना होगा कि वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। इसी तरह बायो केमिस्ट्री, बायो नाम से ज़ाहिर है ज़िंदगी, तो बायो केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद द कंपाउंड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स एंड एनिमल, ठीक है। तो ये पूरी बेशक सारी ना याद करो आप, इसमें से थोड़ा सा ऊपर से इसकी, जैसे ये ब्रांच ऑफ बायो केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद द कंपाउंड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म
plant and animal and their metabolism and synthesis in the living body such as, आगे इसके एग्जांपल एक दो दे दो, ठीक है, जिस तरह प्रोटीन है, फैट्स हैं, तो यहाँ तक काफ़ी है इसकी बायोकेमिस्ट्री के। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, नाम से ज़ाहिर है इंडस्ट्री में जो केमिस्ट्री यूज़ होती है। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद द स्टडी ऑफ केमिकल प्रोसेस इन्वॉल्व इन द केमिकल इंडस्ट्रीज़, जो फैक्ट्रियों के अंदर जो भी जितनी भी केमिस्ट्री यूज़ हो रही होती है वो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में होती है। न्यूक्लियर केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद द रेडियो एक्टिविटी न्यूक्लियर प्रोसेस ऑफ प्रॉपर्टीज़, तो जो न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज़ हैं, जो न्यूक्लियाई है एटम का, उसके रिलेटेड जितनी भी स्टडी है वो न्यूक्लियर केमिस्ट्री कहलाती है। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, इन्वायरमेंट से रिलेटेड केमिस्ट्री, इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ केमिकल मटेरियल एंड देयर इफेक्ट ऑन द एनवायरनमेंट ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स, जो केमिस्ट्री है उसके जो इफ़ेक्ट होते हैं हमारे एनवायरनमेंट पे। देखिए फैक्ट्री के अंदर प्रोडक्ट बन रही हैं, इंडस्ट्रीज़ के अंदर केमिस्ट्री यूज़ हो रही है, लेकिन उसके बैड इफ़ेक्ट क्या हैं, धुआं है, ठीक है, तो वो जो उससे जो हमारे एनवायरनमेंट इफ़ेक्ट हो रहा है, अब देखिए ओजोन लेयर जो है उसको वो तबाह हो रही है, तो वो किसकी वजह से हो रही है, ये जो धुआं है, स्मोक है, इसकी वजह से वो हमारा माहौल मुतासर हो रहा है। तो इसके बारे में जो स्टडी है वो हम किस में करते हैं, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में करते हैं। एनालिटिकल केमिस्ट्री जो है ये केमिस्ट्री की वो शाख है जिसके अंदर हम पढ़ते हैं किसके बारे में, सेपरेशन एंड एनालाइज ऑफ काइंड, क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ वेरियस कंपाउंड इन अ गिवन सब्सटेंस, जो मुख्तलिफ़ किस्म के कंपाउंड हैं, एक कोई सब्सटेंस है उसके अंदर कौन कौन से कंपाउंड हैं, तो उसके बारे में जो हम एनालाइज करते हैं वो एनालिटिकल केमिस्ट्री है। उसके बाद है मेडिकल केमिस्ट्री, ये भी नाम से ज़ाहिर है, डील विद द सिंथेसाइज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है, तो ये जो मेडिकल के अंदर जो केमिस्ट्री यूज़ होती है मेडिसिन के से रिलेटेड जैसे दवाइयाँ बनती हैं वो है मेडिकल केमिस्ट्री। ये क्वांटम केमिस्ट्री पहले ब्रांच नहीं थी, आपके सिलेबस में नहीं थी, ब्रांच तो थी, ब्रांच तो कोई भी नई नहीं है, आपके सिलेबस में नहीं थी, अभी क्वांटम केमिस्ट्री भी आ गई है। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद द एप्लीकेशन मैकेनिक एंड एक्सपेरिमेंट ऑफ फिजिकल मॉडल इन द केमिकल सिस्टम, इट इज़ आल्सो मॉलिक्यूलर क्वांटम मैकेनिक, तो ये केमिस्ट्री की ब्रांच नई इन्वॉल्व अभी आपके सिलेबस में इंक्लूड हुई है कि जिसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं, एप्लीकेशन मैकेनिक एंड एक्सपेरिमेंट ऑफ फिजिकल मॉडल इन अ केमिकल सिस्टम, ठीक है। उसके बाद है ग्रीन केमिस्ट्री, ये भी पहले आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं थी, ग्रीन केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद द स्टडी ऑफ प्रोसेस एंड डिज़ाइनिंग प्रोडक्ट विच आर कंपोज्ड ऑफ लेस हैज़र्ड सब्सटेंसेस। ये देखिए क्योंकि एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा मुतासर हो रहा है केमिस्ट्री की वजह से, तो ये अब बाकायदा तौर पे केमिस्ट्री की ब्रांच बना दी गई है जिसके अंदर हम उन प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे जो लेस हैज़र्ड हैं, यानी कि जिसमें नुकसानात कम है, ऐसे सब्सटेंसेस उनके बारे में हम स्टडी करेंगे जिनकी जो हमारे एनवायरनमेंट के लिए नुकसानदेह नहीं है। तो ये थी केमिस्ट्री की वो ब्रांचेस। अब नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला हम मैटर्स से आगे पढ़ेंगे, इसकी डेफिनेशन, बेसिक डेफिनेशंस पढ़ेंगे। तो देखते रहिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।